उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, जिसे कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, आज वहाँ की मिठास ख़त्म हो गई है, गायब हो गई है, जबकि वहाँ की राजनीति तीखी हो गई है। कभी देश में सबसे ज़्यादा शुगर मिलें देवरिया ज़िले में हुआ करती थी, लेकिन पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकारों की उदासीनता के चलते अधिकांश शुगर मिलें गायब हो गई हैं, बंद हो चुकी हैं। बहरहाल आज बात होगी वहाँ हो रहे लोकसभा चुनाव की और वहाँ पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में। वहाँ पर बीजेपी ने शैक्षणिक बैकग्राउंड वाले शशांक मणि त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अखिलेश प्रताप सिंह ने मुकाबले को रोचक बना दिया। आज हम अपने वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अखिलेश प्रताप सिंह को चुनाव जिता सकते हैं। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देवरिया लोकसभा सीट की बात करने से पहले आइए जान लेते हैं कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है। यहाँ पर ब्राह्मण वोटर 18%, क्षत्रिय 11%, अनुसूचित जाति 14%, यादव 10%, वैश्य 8%, कुर्मी 5%, भूमिहार 5%, कायस्थ 4%, राजभर 4%, निषाद 3%, जबकि मुस्लिम वोटर लगभग 14% के आसपास है। इसके अलावा अन्य जातियों की वोटें भी 4% के आसपास है। हालांकि यह कोई आंकड़े सरकारी नहीं है, एक अनुमान के मुताबिक ऐसे आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं जिसमें बदलाव भी हो सकते हैं। आंकड़ों के बाद आइए जरा दोनों प्रत्याशियों के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। शशांक मणि त्रिपाठी के दादा एमएलसी थे तो उनके चाचा विधायक रह चुके हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी उप थल सेना अध्यक्ष पद से रिटायर होकर राजनीति में आए थे और 2 बार सांसद चुने गए थे। इस परिवार की छवि साफ सुथरी है और लोग इन पर भरोसा करते हैं। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक की ओर से यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने यहां से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को उतारा है, जो वर्ष 2012 में बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उन दिनों प्रदेश में सपा की सरकार थी। बावजूद इसके अखिलेश प्रताप सिंह ने अपने क्षेत्र में बहुत विकास के कार्य करवाए थे और उनके कार्यों की चर्चा आज भी लोग करते हैं। तीसरे प्रत्याशी हैं संदेश यादव। संदेश बीएसपी के उम्मीदवार हैं। देवरिया लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें कुशीनगर जिले की तमकुही राज और फाजिल नगर शामिल हैं, जबकि देवरिया जिले की पत्थरदेवा, रामपुर कारखाना और देवरिया सीट शामिल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तमकुही राज से असीम कुमार, फाजिल नगर से सुरेंद्र कुशवाहा, देवरिया से सलम मणि त्रिपाठी, पत्थरदेवा से सूर्य प्रताप शाही, जबकि रामपुर कारखाना से सुरेंद्र चौधरी विधायक हैं। संदेश यादव इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। संदेश यादव को दलितों के अलावा जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। वैसे देवरिया और कुशीनगर जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में फैली देवरिया लोकसभा सीट वर्ष 2019 में भाजपा के पास थी और तब सांसद थे डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी। उन्होंने लगभग 2.5 लाख मतों के अंतर से विजय प्राप्त की थी। जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में बता दिया है और बताया था कि इस बार का वोटर या तो एनडीए या फिर इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी को ही वोट करने वाला है।
लिहाजा बीएसपी उम्मीदवार संदेश यादव लाख कोशिश करें लेकिन उन्हें कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अखिलेश प्रताप सिंह को जिताने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। राजपूत बिरादरी होने के नाते उनके पक्ष में 11% उनकी बिरादरी की वोटें जा सकती हैं। यादव की 10 और मुस्लिम की 14% वोटें भी उन्हें मिल सकती हैं। कुर्मी, वैश्य, भूमिहार, कायस्थ, राजभर और निषाद बिरादरी की वोटें इन्हें शायद बहुत कम मिलेंगी। अब बचती हैं अनुसूचित जाति की 14% वोटें। इनमें बिखराव हो सकता है। विपक्ष ने, खास करके कांग्रेस ने, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को लेकर के जो भाजपा पर हमला बोला है और जो ये आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी, उसे सुनकर संभव है कि दलित वोटर अखिलेश सिंह के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे जाए। यही दलित वोटर अखिलेश सिंह की नैया पार लगा सकता है। जहां तक बात बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी की है तो कागजों पर वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हर बीजेपी प्रत्याशी की तरह उन्हें भी पीएम मोदी की ख्याति का लाभ मिल सकता है। हालांकि हर प्रत्याशी की पकड़ अपनी जाति के अलावा अन्य जातियों के बीच भी होती है, लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि इस बार का चुनाव पिछले अन्य चुनावों से बिल्कुल अलग है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमारे दर्शकों को एक बात तो आसानी से समझ में आ गई होगी कि देवरिया की जंग इतनी आसान नहीं है। हालांकि अधिकांश संख्या वाले जो वोटर हैं वो अखिलेश प्रताप सिंह के साथ हैं, यानी इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी के साथ हैं। ऐसे में अगर उन्हें अनुसूचित जाति के वोटरों का सपोर्ट मिल गया तो वह बहुत ही आसानी से देवरिया से दिल्ली का सफ़र तय कर लेंगे। नमस्कार।